हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर 6 ए डिसऑनेस्ट फ्रेंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 6 है ए डिसऑनेस्ट फ्रेंड, यानी एक बेईमान दोस्त। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए रिच मर्चेंट कॉल्ड सौरभ, यानी एक समय की बात होती है, एक मर्चेंट जो कि बहुत अमीर रहता है, उसका नाम सौरभ होता है। He was fed up with the difficulties he was facing, यानी जो परेशानियाँ वो झेल रहा था उससे वो तंग हो चुका था। So सौरभ decided to leave the city and search his luck in new land, यानी इसलिए सौरभ चाहता था कि वो इस सिटी को छोड़ के चला जाए और अपना लक किसी दूसरे शहर में जाकर आजमाए। He sold off his all possessions एंड पेड ऑफ हिज डेबिट्स, यानी उसने अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया और उससे जो पैसा आया उससे सारी कर्जा को भर दिया। फाइनली आफ्टर ऑल अरेंजमेंट्स वर मेड, सौरभ लेफ्ट विथ ए हैवी आयरन बीम, यानी और जब सारी काम अच्छे से अरेंजमेंट हो गया था तब सौरभ के पास एक हैवी आयरन बीम था जो कि वह बच रहा था। इसलिए ही डिसाइडेड टू लीव इट विथ हिज फ्रेंड संजय, और इसलिए वो चाहता था कि इस चीज़ को संजय को पास ही रहने दिया जाए। सौरभ वेंट टू से गुड बाय टू हिज फ्रेंड संजय। वुड यू काइंड इनफ टू लुक आफ्टर हिज आयरन बीम फॉर मी टिल आई रिटर्न, यानी संजय के घर पहुंचकर सौरभ कहता है कि गुड बाय फ्रेंड, मैं तुम्हें एक आयरन की बीम देता हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक इसकी तुम देखभाल कर सकते हो। श्योर सैड संजय, संजय ने कहा क्यों नहीं। संजय वॉज ग्लैड इन हार्ट आफ्टर गेटिंग इट, और जब संजय को ये प्राप्त हुआ तो उसके मन में दुख हुआ। सौरभ फेल्ट द आयरन बीम विद द फ्रिम बिलीव इन हिज हैंड, सौरभ ने उस आयरन बीम को संजय के हाथ में देकर उसको अच्छा महसूस हुआ। ही अर्न ए लॉट ऑफ मनी एंड फेम इन द अनदर सिटी, और सौरभ इसके बाद वो गांव छोड़कर दूसरे शहर में चला गया जहां पर उसने बहुत सारा पैसा और नाम और शोहरत कमाया था। आफ्टर सम ईयर्स ही रिटर्न टू हिज होम टाउन एंड ब्रॉट ए न्यू हाउस, और कुछ सालों के बाद जब सौरभ अपने गांव वापस आया तो उसने एक नया घर ले लिया। ही डिसाइडेड टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, और वो सोचता है कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दूँ। बिफोर स्टार्टिंग आउट ऑन माई वेंचर आई मस्ट गो एंड मीट माई गुड फ्रेंड संजय, यानी सौरभ कहता है, अपने से बात करते हुए कहता है कि इस नए काम को शुरू करने से पहले मैं अपने अच्छे दोस्त संजय से मिलकर आता हूँ। सो ही वेंट टू मीट हिज फ्रेंड संजय, और इसलिए सौरभ संजय से मिलने चला गया। हेलो यू आर बैक सैड संजय, स्लाइटली सरप्राइज टू सी हिज ओल्ड फ्रेंड आफ्टर सो मैनी ईयर्स, यानी अपने पुराने दोस्त को इतने सालों के बाद देख करके संजय घबरा गया और कहा कि तुम वापस आ गए। आफ्टर ए कप ऑफ टी सौरभ सेड, संजय डू यू रिमेंबर व्हेन आई लेफ्ट फॉर अनदर सिटी आई हैव gave you a heavy iron beam, can I have it back now, यानी और इतने सालों के बाद मिलने के बावजूद सौरभ और संजय एक साथ चाय पीते हैं, और सौरभ कहता है कि संजय क्या तुम्हें पता है, याद है जब मैं अगले शहर के लिए जा रहा था, दूसरे शहर के लिए, तो मैंने तुम्हें एक भारी लोहे का बीम दिया था, तो क्या तुम अब उसे मुझे वापस दे सकते हो। संजय knew that the iron beam would fetch him good money in the market, यानी संजय को ऐसा लगता था कि जब इसे बाज़ार में मैं बेच दूंगा तो मुझे इसका मार्केट में अच्छा प्राइस मिलेगा। He wanted to keep it himself only, so he said, Saurabh, I feel sorry to tell you that I kept the iron beam in the storeroom and the mice ate it up, यानी सौरभ कहता है कि मुझे तो वह आयरन की रॉड मेरे पास ही रखना है, तो इसलिए वो अपने मन में कहता है और बाद में यह बात को सौरभ से बता देता है कि मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, क्योंकि जो तुमने आयरन का भी मुझे दिया था घर पे रखने के लिए, तो उसको मैंने स्टोर रूम में रख दिया था और चूहे ने उसको काट दिया है। सौरभ अंडरस्टूड दैट हिज फ्रेंड वाज नॉट
wanted to return it, यानी सौरभ समझ गया था कि उसका दोस्त उस आयरन बीम को वापस नहीं करना चाहता है। He said that it was alright, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। As he was leaving, he asked Sanjay to send his son to his home with him so that he could hand over a gift that he had bought him and his family, यानी संजय को सौरभ कहता है कि ठीक है मैं अब चलता हूँ, लेकिन जाते जाते तुम अपने बेटे को मेरे घर पे लेकर के आना, क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए भी। संजय ग्लैडली सेंड हिज सन शतांशु विथ सौरभ, और इसलिए इसी लालच में संजय ने अपने बेटे शतांशु को सौरभ के साथ भेज दिया। आफ्टर रीचिंग हिज होम, सौरभ क्विकली लॉक्ड शतांशु इन द रूम, यानी जैसे ही सौरभ अपने घर पहुंचा तो संजय के बेटे शतांशु को उसने एक रूम में बंद कर दिया। बाय नाइटफॉल संजय वेंट टू सौरभ्स हाउस एंड आस्क्ड अबाउट हिज सन, यानी संजय जब एक रात बीत जाने के बाद सौरभ के घर जाता है और पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। सौरभ रिप्लाइड, योर सन? Oh, I'm sorry. Actually, an eagle swooped down and just carried him away. यानी एक रात के बाद जब संजय सौरभ के घर आता है तो कहता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। तो सौरभ कहता है कि तुम्हारा बेटा को चील धक्का दे करके पकड़ के उसे यहाँ से ले गया। Sanjay shouted at Saurabh, "You are liar! How can an eagle carry off a 15-year-old boy? I will go to the magistrate and complain about you." यानी संजय चिल्लाता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कैसे एक 15 साल के बच्चे को एक ईगल उठाकर ले जा सकता है। मैं मजिस्ट्रेट के पास जाकर इस बात की कंप्लेंट करूँगा तुम्हारे खिलाफ। ए बिग फाइट इन शॉर्ट, संजय वेंट टू कोर्ट, एक बहुत ही बड़ा मुकदमा हो गया और संजय को कोर्ट में जाना पड़ा। संजय टोल्ड द मैजिस्ट्रेट अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिज सन, संजय ने कहा कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ। व्हेन द मैजिस्ट्रेट हर्ड संजय सैड द स्टोरी ही समन्ड अप फॉर द सौरभ, यानी जब मजिस्ट्रेट ने संजय की सारी बात को सुन ली तब उसने सौरभ की ओर देखा। संजय अपीयर्ड एट द कोर्ट, संजय को कोर्ट में बुलाया गया। रिटर्न द बॉय टू हिज फादर सौरभ ऑर्डर द मैजिस्ट्रेट स्टर्नली, यानी मैजिस्ट्रेट ने बड़ी ही चेतावनी देते हुए कहा कि संजय को उसका बेटा लौटा दिया जाए। सौरभ को यह मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिला था। हाउ कैन एन ईगल कैरिड अवे ए बॉय, द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड, मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि कैसे एक चील एक बच्चे को उठा के ले जा सकती है। सौरभ स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, जस्ट एज माइस कैन ईट ए हैवी आयरन बीम, सौरभ मुस्कुराता है और कहता है कि वैसे ही जैसे एक चूहा एक भारी आयरन के बीम को खा सकती है, वैसे ही एक चील बड़े से बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। द मैजिस्ट्रेट वॉज परप्लेक्स्ड टू हैव हियर सौरभ्स वर्ड, और मैजिस्ट्रेट सौरभ के शब्द को समझ गया। ही आस्क्ड सौरभ टू एक्सप्लेन द मैटर, सौरभ टोल्ड द होल स्टोरी टू द मैजिस्ट्रेट, यानी सौरभ की बातों को अच्छे से समझने के लिए मैजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम्हारे साथ जो भी घटना हुई है उसको तुम अच्छे से एक्सप्लेन करो। तब सौरभ सारी बातों को अच्छे से मैजिस्ट्रेट को बताता है। सौरभ कहता है कि जब मैं गांव से शहर की ओर जा रहा था तब मैंने अपने दोस्त को एक बड़ा सा आयरन का बीम दिया था और कहा था कि इसको संभाल करके रखना और जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे इसे वापस कर देना। तो जब मैं वापस शहर से वापस आया तब इसने मुझे कहा कि चूहे ने आयरन के बीम को खा गया है, तो इसलिए मैंने इसके साथ भी उल्टा ही किया और मैंने इसके बेटे को गिफ्ट का बहाना दे करके अपने घर ले गया और इसको एक रूम में लॉक कर दिया। और जब अगले दिन संजय आया तो ये सारी घटनाएं होने लगी। एवरीवन इन द कोर्ट बिगेन टू लाफ, कोर्ट में जितने भी लोग थे वो सभी हंसने लगे। द मैजिस्ट्रेट देन अंडरस्टूड द मैटर एंड ऑर्डर संजय टू रिटर्न द आयरन बीम
to Saurabh and Saurabh returned Sanjay's boy to him। और मजिस्ट्रेट सारी बातों को अच्छे से समझ जाता है और कहता है कि संजय तुम उसके अपने दोस्त को आयरन की बीम लौटा दो और सौरभ तुम संजय के बेटे को उसको लौटा दो। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।